हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के मॉडल पेपर सेट 2 के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल पेपर सेट 1 को पूरा कर चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को देखें ताकि आज जो मैं आपको बताने जाऊँगी वो अच्छे से समझ में आए। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम में टर्म 1 टर्म 2 दो पेपर होंगे, जिसमें से टर्म 1 में आपसे 40 MCQ टाइप के यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर MCQ टाइप के प्रश्न को करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट के साथ शेयर करें जिन्हें नहीं पता है, क्योंकि ताकि उसके भी एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मदद मिल सके। तो हम लोग बिना देर के सेशन को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर नए हैं, सबसे पहले आप हमारे मिसाइल क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले। तो हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की स्थिति को लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी, कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। अगला प्रश्न है, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाघरा के युद्ध में। घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय किसका धर्म ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध का। बौद्ध धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलवन या वैशाली में। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, नवगोथिक शैली। नवगोथिक शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। फोर्ट विलियम कोलकाता शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1510 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काशी में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था 1857 के विद्रोह के समय? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पामटन। ऑप्शन नंबर सी, पामटन। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक का आचार्य किस विद्वान लेखक को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राहुल संस्कृत्यायन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बादशाहनामा के लेखक कौन थे? बादशाहनामा के लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा का अंत किसके काल में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेटिंग। ऑप्शन नंबर सी, बेटिंग के काल में हुआ। अगला प्रश्न है, अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट का। ऑप्शन नंबर ए, सम्राट का अधिकार था। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे?
राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर ए चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कबीर के। ऑप्शन नंबर ए कबीर के। अगला प्रश्न है पल्लव राजा ने किस मत को अपना राज धर्म घोषित किया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म। ऑप्शन नंबर डी वैष्णव धर्म। अगला प्रश्न है किस यात्री ने कश्मीर को पृथक पर अतुलनीय बताया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बर्नियर। ऑप्शन नंबर बी बर्नियर। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी राहुल सांस्कृत्यायन। ऑप्शन नंबर डी बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम उपदेश। धर्मचक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे मिला? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 46 का ऑप्शन नंबर सी निरंजना नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, यानी अर्जुन, भीम और नकुल। अगला प्रश्न है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो कितने दिनों तक चला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 दिनों तक चला। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी विक्रमादित्य, या इसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुझके बाबरी किसने लिखी? तुझके बाबरी के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बाबर। ऑप्शन नंबर ए बाबर। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अरण्य अभिलेख। अगला प्रश्न है वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन का शासनकाल वर्णन है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी चीन के साथ संबंध नहीं था। अगला प्रश्न है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पशुपति महादेव। ऑप्शन नंबर सी पशुपति महादेव। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1950। अगला प्रश्न है अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1582 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बलबन। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। ऑप्शन नंबर ए अकबर, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, यानी कि बाबर। ऑप्शन नंबर ए बाबर। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए बाबर। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अमुक्तमाल्यदा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गोपुरम का संबंध है तो किससे है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मंदिर से। ऑप्शन नंबर सी मंदिर से। अगला प्रश्न है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कौन था विजयनगर का महानतम शासक? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 69 का ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म को अपनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो क्या जोड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य को जोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो सभी को ये आंसर पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रगान क्या है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सभी को पता है शाहजहां ने, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ हम जो बोल रहे हैं तो आप लोग ध्यान देंगे 1 2 3 लिखा है, यानी हम ए बी सी भी पढ़ सकते हैं, तो सी बोल रहे हैं इसका मतलब 3 होगा, तो आप इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोहा, लोहा धातु का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के निवासियों को। अगला प्रश्न है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है क्षेमेंद्रन की रचना कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए चिश्ती। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1336 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4। वेदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए 4 है। अगला प्रश्न है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है 78 ईस्वी होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फरगना का शासक था, फरगना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रवचन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत भाषा में हुई है। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 98 का ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है महावीर का बचपन का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर बी, वर्धमान। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर सेट 2 में मॉडल पेपर सेट 2 में कुल 100 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग सेट 3 में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।